नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं? आशा होगा आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक साथियों। आज हम आपको बताएंगे बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस 2023। जी हाँ साथियों, बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस 2023 यानी बिहार शिक्षक सिलेबस 2023 यानी जो जिन बच्चों ने या जिन भाइयों ने अपना फॉर्म फिलअप किया है या अप्लाई करने वाले हैं या कर दिए हैं और सिलेबस को लेकर बहुत ही चिंतित थे कि सिलेबस कब आएगा सरकारी अलर्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम साथियों आपके लिए हाजिर हैं सरकारी अलर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सिलेबस के साथ। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डीपली जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिए सरकारी अलर्ट। ठीक है, सरकारी अलर्ट विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको सारी सूचनाएँ प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या एडवाइस ले सकते हैं, हम सलाह दे सकते हैं साथियों। तो प्रत्येक दिन, ठीक है साथियों, प्रत्येक दिन हमारे यहाँ से डेली अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी आपको। और एक काम करिएगा, आप वीडियो को तो पहले आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथियों उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होगा आपके बगल में, उसको भी टैप कर दीजिए। क्योंकि हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आप बहुत से सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं चलता है, वो यूट्यूब खोलते हैं तब उनको पता चलता है। तो साथियों मैं ये चाहता हूँ कि अगर जब वीडियो हमारी अपलोड हो तो आपके जो मोबाइल में तुरंत ही हमारा नोटिफिकेशन जाए। ये जाएगा कैसे? आपको केवल एक काम करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन जो है यानी कि घंटी वाला जो है उसको टैप कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। आज हम आपको बताएंगे बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस 2023 इन हिंदी। ठीक है, तो देखिए साथियों कुछ इस प्रकार विवरण है। तो इस बार कुछ सिलेबस में बदलाव थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा नए पैटर्न पे ही कराई जाती है हमेशा। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ हम बताने वाले हैं इससे रिलेटेड, तो भाई कॉन्सेंट्रेट माइंड करके देखिएगा, वीडियो बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्राथमिक शिक्षक पीजीटी तथा टीजीटी शिक्षक के करीब 1,70,461 पद। वाह, देखिए साथियों कितना अच्छा पद है, सुनहरा मौका है हमारे भाइयों और हमारे बहनों के लिए। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। यानी इस बार आप लोग, मैं तो आई होप करूँगा कि आप लोग अभी से तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी परीक्षाएं भी कराई जाती है। आई होप 3-4 महीने या 2-3 महीने ऐसे कुछ करता है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो। ठीक है, देखिए तो इसका पद जो है इस बार बम्पर भर्ती के साथ आया है। 1,70,461 पदों पर ये क्या है, इस सूचना को जारी कर दिया है। और प्राथमिक शिक्षक पीजीटी तथा टीजीटी शिक्षक आवेदन 15 जून से आरंभ होगा। यानी इसका जो है अप्लाई वाला दस्तावेज़ है, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 15 जून से आवेदन कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों यानी जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमको बीपीएससी टीचर वाला फॉर्म भरना है, तो वो बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और 15 तारीख के दिन आप लोग इंतज़ार का ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ऐसे में आप बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस 2023 इन हिंदी तथा बिहार बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। ठीक है, यानी यार भाई जो बच्चा बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहा है तो ये तो ऑफिशियली है कि भाई उसको सिलेबस तो पता होना चाहिए। यानी ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सिलेबस पता होता है, बाकी थोड़ा भूल जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्या सिलेबस क्या नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए है हमारा वीडियो। यानी जिन भाइयों को पता नहीं, जिन बहनों को पता नहीं है, तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न है, इस बार चेंज थोड़ा बहुत। तो देखिए क्या पैटर्न इस बार चेंज है। और आप इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस लेख में आपको सारी जानकारी प्रदान मैं करूँगा। ठीक है, तो किसी प्रकार डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या इमेज बीपीएससी टीचर सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सरकारी अलर्ट का वेबसाइट विजिट करिए। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, सिलेबस वाले कैटेगरी में आपको बीपीएससी टीचर सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ पे टाइप करिएगा आप, सीधे आप आएंगे नीचे तो इमेज के ऊपर हमारा आपको सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा अगर चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, प्राथमिक शिक्षा पीजीटी तथा टीजीटी शिक्षक के बारे में जानकारी। ठीक है, तो देखिए हम जानकारी देने वाले टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिएगा, आपके डिस्प्ले पे है। और बिहार बीपीएससी टीचर संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है, तो देख लीजिएगा, ये आपको बता दिया गया है।
हमारा वीडियो था उसमें बताया गया था आपको। अगर नहीं पता चलेगा तो आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और देखिए बिहार बीपीएससी टीचर का परीक्षा पैटर्न क्या है, यानी परीक्षा पैटर्न के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या परीक्षा पैटर्न। यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य और आपको बिहार बीपीएससी टीचर या बिहार प्राइमरी टीचर सिलेबस तथा परीक्षा पैटर्न जानना है तो इस लेख को पढ़कर जान सकते हैं। इसका परीक्षा पैटर्न निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है। तो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, इस परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ होगा। यानी इस परीक्षा में क्या होगा, प्रश्नों का जो प्रकार होगा बहुविकल्पी, यानी ऑप्शन 4 होगा, उसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना होगा। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आगे, इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, इसमें साक्षात्कार नहीं होगा साथियों। और देख लीजिए पॉइंट ऑफ 3 से, इसमें नकारात्मक अंकन का प्रावधान किया गया है। जी हाँ साथियों, माइनस मार्किंग भी है इस परीक्षा में, यानी इसमें नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी किया गया है। यदि आप प्राथमिक शिक्षक या टीजीटी या पीजीटी में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको भाषा यानी लैंग्वेज का पेपर देना अनिवार्य होगा। यानी देख लीजिए, अगर यदि आप प्राथमिक शिक्षक या टीजीटी पीजीटी में किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी कि आयोग बोल रहा है अगर आप प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, या टीजीटी पीजीटी या किसी भी परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है तो आपको आपका क्या है, एक भाषा यानी लैंग्वेज का पेपर देना होगा। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर देना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी इस प्रश्न पत्र को आपको 30% अंक भी लाना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका कम नंबर आया तो नहीं भाई, इसमें 30% तक ही आपको अंक लाना होगा। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, भले से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट आप से अगला देखिए नेक्स्ट, भाषा का प्रश्न पत्र 2 भाग में विभाजित होगा। ठीक है, यानी 2 पत्र जो इसका प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र 2 भाग में विभाजित होगा। एक ए एक बी, जैसे होता है ना समझाने के लिए कि एक अलग से इसका पेपर है, दूसरा पहला एक दूसरा अलग से पेपर है। ठीक है, तो दोनों का विभाग अलग अलग होगा, यानी विभाजित किया जाएगा। भाग 1 में 25 अंक का, यानी भाग जो फर्स्ट वाला होगा वो 25 अंक का पेपर कराया जाएगा, और भाग 2 वाला 75 अंकों के लिए होगा। यानी पहल का तो 25 आपका नंबरिंग होगा उसमें, और उसके बाद दूसरा वाले में 75 होगा आपका नंबर, जितना दोनों पेपर में। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, 75 और 25 कितना हो जाएगा साथियों, आपका 100, यानी दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि पहला वाला 75 का होगा और दूसरा वाला पहला वाला 25 का होगा और दूसरा वाला 75 का होगा। और देख लीजिए आगे, भाषा पत्र हेतु आपको कुल 2 घंटे, यानी भाषा पत्र पे हेतु कुल आपको 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा, यानी कि 120 मिनट आपके पास समय रहेगा। ठीक है, यानी 2 घंटा। उसके बाद आपको देख लीजिए, आइए इसे सारणी के अनुसार समझते हैं। यानी जिन बच्चों को इस तरह पर समझ में नहीं आता, सही बात है भाई, इस तरह को समझ पाएगा, क्या क्या हम बोल दिए, कोई बच्चा होगा जिनको नहीं समझ, तो इसको हम सारणी के अनुसार में टेबल ऑफ कंटेंट आपको बताएंगे कि कैसा टेबल इसका बनाया जाएगा, क्या कैसे है। तो देखिए इसका टेबल ऑफ कंटेंट तो कुछ इस प्रकार से टेबल है, देख लीजिए। हाँ, ये सारणी आपके सामने है, एकदम इत्मीनान से अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। पत्र एक तरफ आपको पत्र मिलेगा। ठीक है, 1 2 3, यानी पत्र का एक तरफ है खाका, और एक तरफ विषय का खाका है, एक तरफ प्रश्नों की संख्या, और एक तरफ परीक्षा की अवधि और कुल अंक और योग्यता। तो देख लीजिए पत्र 1 में भाषा, ठीक है, यानी पत्र 1 में विषय, भाषा, अर्हता और प्रश्नों की संख्या देख लीजिए 100 प्रश्न, यानी भाषा में क्या होगा 100 प्रश्न होगा। भाग 1 25 अंक का, भाग 2 75 अंक का। ठीक है, पत्रों की संख्या में देखिएगा। ठीक है, और उसके आगे और देख लीजिए, इसके बगल में है परीक्षा की अवधि, यानी परीक्षा की अवधि क्या होगी 2 घंटे, यानी 60 दूना 120। ठीक है, 2 घंटे होगी। और उसके बगल में देखिए कुल अंक कितने होंगे आपके 100, यानी कुल अंक कितने होने वाले हैं 100। और प्रश्न क्या होगा, भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75। और योग्यता इसकी क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए होने वाला है। ठीक है, योग्यता मांगेगा। ठीक है, अब देखिए पत्र 2, यानी पत्र 2 में देख लीजिए सामान्य अध्ययन, यानी जनरल अवेयरनेस। देख लीजिए सामान्य अध्ययन में 120 प्रश्नों की संख्या 120 होगा आपका। इसके लिए भी वही रखा गया है टाइम,
2 घंटे यानी 120 मिनट, ठीक है। और इसका कुल अंक होगा 120 अंक, ठीक है। किसका? समान अध्ययन का कुल कितने अंक हो गए? 120, ठीक है। और परीक्षा की अवधि क्या होगी? 2 घंटे होगी। और योग्यता इसकी भी देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 तक, ठीक है। यानी जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए वर्ग 1 से 5 तक यह योग्यता है, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ 3 से देख लीजिए, यानी पत्र 3 में देखिए, उसके बगल में विषय है। विषय में देखिए, विषय एवं सामान्य अध्ययन, तीसरा खाका मैं बता रहा हूँ, विषय एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है। देखिए प्रश्नों की संख्या इससे क्या है? 120 प्रश्न होगा आपका, ठीक है। 120 प्रश्न होगा, भाग 1 से 80, देखिएगा इसमें, यानी इसमें भी 120 ही प्रश्न होगा। भाग 1 में आपका होगा 80 प्रश्न का, और प्रश्न एवं देखिए, और भाग 2 में 40 प्रश्न, यानी इसमें भी 2 ही विभाजित किया गया है, 2 भागों में पत्रों को विभागित यानी बांटा गया है। भाग 1 का 80, ठीक है, और भाग 2 का 40 प्रश्न, ठीक है। और आगे देख लीजिए, ये भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। कितना? 2 घंटे का इसका भी टाइमिंग फिक्स किया गया है परीक्षा की अवधि। और कुल अंक इसका क्या है? देखिए कुल अंक इसका देख लीजिए, 120 अंक है, जिसमें कि भाग 1 का 80, भाग 1 में 80 आएगा, 80 अंक, ठीक है। और भाग 2 में 40 अंक। इसकी भी देख लीजिए योग्यताएँ। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9 से 10 तक, ठीक है, ये भी होने वाला है। और 4th देख लीजिए, विद्यालय एवं समान अध्ययन, यानी विद्यालय एवं समान अध्ययन में देख लीजिए क्या है, 120 प्रश्न होने वाले हैं इसका, भाग 1 में 80 और भाग 2 में 40, ठीक है। समय इसकी अवधि देख लीजिए, 120 अंक है, और 120 अंक देख सकते हैं। भाग 1 में 80 अंक और भाग 2 में 40 अंक। इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है क्या है? उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए वर्ग 11 से 12 तक, ठीक है। और आगे इसका आप देखिए सब, यानी आपको आई होप आपको ये सारणी समझ में आया होगा। जिन बच्चों को सारणी समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो को रिवर्स लेकर जाएं, यानी पीछे दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आशा करूँगा कि आपको समझाने का, ठीक है। और जिन बच्चों को सारणी समझ में नहीं आता है, हमको कमेंट में बताइएगा, सर सारणी हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, कुछ भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट में करिए, तो मैं कमेंट के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस इन हिंदी, यानी इसका सिलेबस आपको आप बताएंगे। आप यदि आप इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो आपको बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस इन हिंदी के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। आवश्यक है कि इसके लिए मैं आपको टॉपिक के अनुसार इसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा, ताकि आपको परीक्षा में इसके पाठ्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। मैं आपको इन हिंदी बताऊंगा साथियों, कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, कहीं मत जाइए, वीडियो का शुरू से अंत तक बने रहेगा। सारा आपको मैं बीपीएससी का जितना सिलेबस है टीचर वाला, सारा ये पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे सब कवर कराऊंगा, जो कि समझ पाएँ आप, ठीक है। देख लीजिए, यानी जिन बच्चों ने भाई तैयारी किया है, जिन बच्चे पहले से जिनका दूसरा अटैम्प्ट होगा या तीसरा अटैम्प्ट होगा भाई, तो वो तो भाई उन लोगों को तो पता होगा सिलेबस। बाकी जो बच्चे फ्रेशर होंगे, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता है, तो भाई उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि अच्छे से देखेगा। और हाँ, जिन बच्चों ने फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट देखा, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो वो लोग भी कहीं जाइएगा नहीं कि ये नहीं कि मैं तो जानता हूँ ये वगैरह वगैरह, नहीं, थोड़ा पैटर्न इस बार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। तो देखिए, एक तरफ आपको खाका में पत्र है, और एक तरफ विषय है, और एक तरफ अभियुक्ति है। तो पत्र 1 आप पत्र समझ सकते हैं, पत्र 1 और विषय। देखिए, भाषा आहर्ता में क्या पूछी जाएगी? अभियुक्ति। देखिए इसका, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा की सभी के लिए समान कॉमन होगा, ठीक है। और भाग 2 हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। देखिए, आप हिंदी चाहें तो चुनाव कर सकते हैं, या उर्दू या बांग्ला, यानी इन 3 लैंग्वेज में आपको 3 मिलेगा, जिसमें कि आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इसमें लिखा गया इस पत्र का अहतांक दोनों भागों में मिलाकर कम से कम 30% होना चाहिए, यानी दो भागों में मिलाकर बोला है 30% होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, आपका कोई नकारात्मक नहीं रहेगा, पूरा अच्छा रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा ही नहीं आपका लैंग्वेज में, ठीक है। और हाँ, इसमें ये भी बोला है कि
30% अनिवार्य है लाना आपको, ठीक है। अब दूसरा का देख लीजिए, समान अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस, पत्र 2 और विषय क्या है, समान अध्ययन जनरल अवेयरनेस। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 तक का, ठीक है, आप तो बताए हैं। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य अध्ययन। देखिए इसमें क्या मिलेगा, प्राथमिक गणित मिलेगा आपको, मानसिक क्षमता परीक्षण मिलेगा और सामान्य अध्ययन मिलेगा, ठीक है। जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, रोजाना करंट अफेयर्स शामिल हैं, ठीक है, यानी जो डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो वो भी शामिल है। और विज्ञान का भी कुछ प्रश्न मिलेगा, सामाजिक विज्ञान का मिलेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े कुछ तथ्य मिलेंगे। समान अध्ययन पत्र को प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से निर्धारित न्यूनतम अर्हता, देखिए क्या लिखा गया है, हाँ, संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। इसमें समान अध्ययन का प्रश्न जान सकते हैं तो सिंपल है, समान अध्ययन का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसमें कोई बताने लगा है नहीं, यानी इसमें यदि विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे यानी SCERT से बेस्ड होंगे प्रश्न, ठीक है, लेकिन इसका स्तर जो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। और आगे देख लीजिए तीसरा यानी थर्ड, विषय एवं समान अध्ययन, ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। भाग 1 का प्रश्न देखिए, भाग 1 का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से एवं किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। विषय का पत्र माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा, ठीक है, यानी NCERT पे बेस्ड होगा ये प्रश्न, ये लिखा है आपको। और भाग 2 में देख लीजिए, समान अध्ययन पत्र एवं जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय देख लीजिए चौथा यानी फोर्थ, विषय एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए कक्षा देखिए वर्ग 11 से 12 तक का है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 भाग 2। भाग 1 का देखिए, एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों से किसी एक प्रकार का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, ठीक है, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक गणित, भौतिकी, रसायन, शस्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। भाग 2 देख लीजिए, एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल भी शामिल है, यानी साथ साथ में बताएं आपको साथियों, तो 20 विषय एवं समान अध्ययन में आपको ये जितना भी सारा है, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक गणित, यानी जितना भी सारा आपको सब्जेक्ट है ये सब आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए। और भाग 2 में क्या मिलेगा आपको, गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल भी शामिल किया जाएगा भाग 2 वाले में, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड माई वीडियो सो वेरी मैं क्या बताऊंगा साथियों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है साथियों तो मैं बस यही कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार समझा रहा हूँ जिस प्रकार आप समझ पाएँ। मैं वीडियो को स्लो लेकर चल रहा हूँ, धीरे धीरे, यानी जो बच्चा फ्रेशर है उन बच्चों को माइंड में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, वो अच्छे से भाई देखेगा वीडियो। अगर एक बार समझ नहीं आता है, दूसरे बार देखेगा समझ आएगा। भाई सिलेबस है, कोई वो नहीं कि A+B का होल स्क्वायर है, मैं सवाल हल करा रहा हूँ। भाई आराम से देखिए, कोई चिंता की बात है नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। बिहार
बीपीएससी टीचर सिलेबस इन हिंदी पीडीएफ, यानी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता पीडीएफ मैं बोलूँगा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना भाई हमारे वेबसाइट से, सरकारी पर जाना, आप वहाँ पे सिलेबस वाले कैटेगरी में जाएंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा बिहार टीचर्स बीपीएससी 2023 वाला, ठीक है। तो इसका देखिए, यदि आपको बीपीएससी टीचर सिलेबस पीडीएफ से को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर या फिर दिए गए लिंक के पर आप बीपीएससी टीचर सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ की मदद से आप अपनी तैयारी को एक सुव्यवस्थित ढंग से, क्या भाई सही रहेगा भाई, पीडीएफ अगर आपको पता चल जाएगा तो सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में अच्छे अंक भी प्रदान करके उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। बिहार टीम सिलेबस पीडीएफ, देखिए बिहार टीचर सिलेबस पीडीएफ, बीपीएससी टीचर सिलेबस FAQS, बिहार बीपीएससी टीचर्स नोटिफिकेशन कुल कितने पदों के लिए जारी किया गया था, तो कुल नोटिफिकेशन के अनुसार 1,70,461 पदों के लिए जारी किया गया था। क्या बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में नकारात्मक अंकन का प्रावधान है? जी हाँ साथियों, हाँ बीपीएससी टीचर परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान है। ये कभी सोच में रहिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग है। किस में नहीं है? लैंग्वेज वाले में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देना है, नहीं लैंग्वेज वाले में बिना नेगेटिव मार्किंग का आप दे सकते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किस में? लैंग्वेज वाले में, ठीक है बस। और नहीं तो बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम उसमें नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग है। क्या बीपीएससी टीचर एग्जाम में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? हाँ, यानी बहुविकल्पी यानी ऑप्शन पूछे जाएंगे, आपको वहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा है आपको बिहार बीपीएससी टीचर सिलेबस इन हिंदी तथा परीक्षा पैटर्न में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जी हाँ साथियों, मैं भी आशा यही करता हूँ आपको जो हमने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को समझाने की कोशिश की है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है साथियों। तो जानकारी पसंद आई होगी तो इससे जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं आप, अगर आपको चाहिए तो कुछ इस प्रकार रहा ये वीडियो। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए मेरे मित्रों धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और साथियों बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग हम लोगों का मोटिवेशन है। अगर बच्चे आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, कोई मेरा इसमें भाई है, कोई मेरी बहन है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों से अनुरोध है कि साथियों हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा आप लोग। और साथियों जिन दोस्तों को नहीं पता है कि नहीं सरकारी अलर्ट पे कुछ इस प्रकार का दस्तावेज बताया जाता है या कुछ भी, तो मैं ये बताऊंगा कि अवगत कराएं अपने दोस्तों के भी साथ और हमारा वीडियो शेयर करें उनके साथ। और साथ में बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी मुझसे त्रुटि होती है अपना छोटा भाई या अपना बड़ा भाई मानकर हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं भी आप ही के ही जैसा बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो साथियों हमारे वीडियो को लाइक करिए। और जी हाँ साथियों, बस दिल से ही एक आवाज़ निकलती है हमारी कि सब्सक्राइब कीजिए साथियों। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे साथियों तो बताइए कैसे होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथियों। हमारी जानकारी मेरी सूचना आपको पसंद आई साथियों तो साथियों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ भी आपको समझ नहीं आता है साथियों वहाँ पे तुरंत आप बेझिझक वहाँ पे बताइए कि हमको सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाने की, ठीक है। और जो वीडियो जो सारणी वहाँ पे समझ नहीं आता तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा रिवर्स करके, ठीक है। तो इसी से हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद और बेस्ट आप लोग अभी से आपके एग्ज़ाम के लिए साथियों।